डायबिटीज एक एक महामारी के रूप में हम इसको जानते हैं। ये आज हर चौथा पांचवा मनुष्य धरती पर इसका शिकार हो रहा है, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। ये बिल्कुल भी साधारण रूप से नहीं लेना चाहिए डायबिटीज को। डायबिटीज होती क्या है, अगर हम इसके बारे में जाने। पहले तो ऐसा माना जाता था कि ये एक जेनेटिकल डिजीज है। अगर माता पिता को अगर ये डिजीज है तो बच्चों में आएगी। लेकिन आज की युग में ये लाइफस्टाइल डिजीज बन गई है। मींस आपका रहन सहन कैसा है, आप किस तरह से अपना जीवन चला रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, क्या आपकी दिनचर्या है, उसके ऊपर आपकी सेहत का बहुत बड़ा डिपेंड उसकी उसी के ऊपर आपकी सेहत डिपेंड करती है। डायबिटीज भी इसी वजह से आज की डेट में होती है क्योंकि हम लोगों का रहन सहन खान पीन बहुत अच्छा नहीं है। डायबिटीज पहली बात होती क्या है, अगर मैं इस बारे में अगर आपसे चर्चा करूं तो देखिए, हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जो भी हम लोग ग्रहण करते हैं अपने शरीर में, वो अंत में ग्लूकोज या शुगर में कन्वर्ट होता है। चाहे आप प्रोटीन खाएं, चाहे कार्बोहाइड्रेट खाएं, चाहे वो मिनरल्स लें, मीन चावल ले, रोटी ले, दाल ले, दूध ले, दही ले, कुछ भी अगर आप खाते हैं, उसको शरीर जो है वो अंततः ग्लूकोज में या कन्वर्ट करता है या शुगर में कन्वर्ट करता है। और वो शुगर जो है हमारे सेल के अंदर चली जाती है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ये तो हमारे शरीर का बेसिक कार्य है जहां से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन कुछ मनुष्यों के शरीर में या तो ये जो डायबिटीज के केसेस में ये जो शरीर में ऊर्जा नहीं पहुंच पाती, ये जो ग्लूकोज बनता है वो सेल तक नहीं पहुंच पाता। अब ये सेल तक कैसे पहुंचता है? हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जिसको हम इंसुलिन बोलते हैं, और ये आमाशय के पास एक पैनक्रियाज एक छोटा सा पार्ट होता है हमारे शरीर के, जहां से इंसुलिन बनती है। इंसुलिन जो है वो हेल्प करती है इस जो ऊर्जा बनी है शरीर में भोजन से, ग्लूकोज बना है, उसको सेल में ले जाने के लिए, उसका वो कैरियर है। लेकिन अब कई शरीरों में ये इंसुलिन बनती ही नहीं, और कईयों में अगर बनती है तो वो इतनी कम मात्रा में बनती है कि वो किसी काम की नहीं होती और वो उसको पूरा कार्य नहीं कर पाती। और ये जो ऊर्जा है, ये जो ग्लूकोज है, ये जो एनर्जी है, ये सीधा ब्लड में चली जाती है और शरीर में कई तरह का नुकसान पहुंचाती है। तो इसको बोलते हैं डायबिटीज। डायबिटीज इज अ मदर ऑफ मेनी डिजीजेस। अगर किसी को डायबिटीज हो गई है, अगर वो अपना ख्याल नहीं रखेगा तो धीरे धीरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जन्म जो है वो डायबिटीज से ही होता है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको डायबिटीज किसको क्यों होती है। डायबिटीज इसीलिए होती है कि हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा या होती नहीं है, अगर होती है तो वो उसको एनर्जी को, भोजन से मिलने वाली एनर्जी को सेल तक नहीं पहुंचा पाता और वो सीधा खून में मिल जाती है। तो इसको इसको डायबिटीज कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा सवाल है कि अगर डायबिटीज किसी को हो गई, व्हाट हैपेंस इफ इफ यू हैव डायबिटीज। अगर किसी को डायबिटीज हो गई तो उस केस में शरीर में क्या क्या चीजें होती हैं या क्या होता है उस शरीर में। देखिए, डायबिटीज के बाद जनरली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंसान को लगती है उसका लो एनर्जी लेवल। जैसे ही जो ग्लूकोज का मात्रा जैसे ही शरीर में कम हुई, क्योंकि वो बैलेंस नहीं हो पाता, जैसे ही शरीर में कम हुई उसी समय हमें बहुत लो फील होने लगता है। हार्ट प्रॉब्लम्स डायबिटिक केसेस में सबसे ज्यादा मिलती हैं। नर्व प्रॉब्लम, नर्व्स में प्रॉब्लम होती है। कई बार हमने देखा है कि डायबिटीज के केस के अंदर पैरों में, हाथों में, टांगों में, बाजुओं में सुइयां चुभनी शुरू हो जाती हैं, जिसको हम नर्व डैमेज बोलते हैं। जब ये नर्व डैमेज होने लगती है तो बहुत भयंकर पेन होता है, कई बार टांगों में, बाहों में, हाथों में। ऐसे लगता है जैसे कोई निडल चुभा रहा है, सुइयां चुभा रहा है। तो अगर ये कोई पेशेंट को अगर इस तरह की शिकायत आपको नजर आती है कि उसको ऐसा महसूस हो रहा है, तो तुरंत उसकी डायबिटीज को जरूर चेक कराना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट अगर आपको दिख रहा है जिसको इस तरह की प्रॉब्लम है, तो इसका इलाज है बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो इस केस में उस पेशेंट को आप एनर्जी जेड भी दे सकते हैं। डायबिटीज के अंदर एक और प्रॉब्लम है विजन की। जिनको ज्यादा डायबिटीज रहती है, धीरे धीरे उनकी आंखों के विजन में कमी आने लगती है। गम्स की प्रॉब्लम, मसूड़ों में प्रॉब्लम, पसीने में एक एक अजीब सा मीठा सा स्मेल आता है उनके।
और हार्ट प्रॉब्लम का विशेष रूप से मैं जिक्र करना चाहता हूं कि जो लोग डायबिटिक के पेशेंट हैं उनको अपनी सैर, सुबह की सैर जरूर रखनी चाहिए। अपने खाने पीने का ध्यान बहुत ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा हार्ट प्रॉब्लम्स आती हैं डायबिटिक पेशेंट्स को। तो ये तो होगी हमारी बात कि अगर किसी को डायबिटीज हो जाए तो उस केस में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैंने बोला लो एनर्जी लेवल, मैंने बोला कार्डिक प्रॉब्लम्स, मैंने बोला गम की प्रॉब्लम, मैंने बोला आंखों में विजन की प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया नर्व डैमेज की प्रॉब्लम। ऐसी कई छोटी छोटी और प्रॉब्लम्स हैं जो डायबिटिक के पेशेंट्स को जूझना पड़ता है। तो आपने अपना विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब एक और चीज हम समझते हैं कि व्हाट फूड कॉजेज डायबिटीज, ऐसे कौन से भोजन है जो हमें डायबिटीज की प्रॉब्लम को देते हैं। देखिए, मैं कई बार ये बात आप लोगों के बीच में बोल चुका हूँ कि जो सफेद चीनी है और सफेद नमक है, ये दोनों ही हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हैं। जितनी कोशिश हो आप सफेद चीनी को अपने अपने आप से दूर रखें। दूध में, चाय में अक्सर हम लोगों को मीठा पीने की आदत होती है, लेकिन शरीर अपने आप बहुत सारी चीजों से मीठा ग्रहण कर लेता है। इवन अगर आप चपाती खाते हैं उसमें भी ग्लूकोज है, उसमें भी शुगर की मात्रा है। आप दूध पीते हैं उसके अंदर नेचुरल रूप से शुगर और ग्लूकोज की मात्रा है। ऐसे बहुत सारे भोजन है जिसमें फल है जितने भी, उसमें नेचुरल ग्लूकोज और शुगर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो किसी भी रूप में हमें चीनी की जरूरत नहीं होती हमारे शरीर में। अगर किसी को चीनी चाहिए तो वो गुड़ से या शक्कर से ले सकता है या देसी खांड से ले सकता है। लेकिन ये जो हमारी रिफाइंड व्हाइट शुगर होती है ये बहुत ही ज्यादा खराब है हमारी सेहत के लिए। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप बचना चाहते हैं तो विशेष रूप से इस इस शुगर से आप बचें, कम मात्रा में लें। जो डायबिटिक पेशेंट है उनको तो बिल्कुल भी ये चीज नहीं लेनी चाहिए। नेचुरल शुगर के बहुत सारे सोर्सेज हैं, वो ले सकते हैं। आप अपने घर में स्टीविया का प्लांट लगा सकते हैं। स्टीविया के पत्ते जो हैं उनमें कुछ बहुत अच्छी स्वीटनिंग होती है। 5-7 पत्तियां पानी में उबाल लीजिए, उसमें स्वीटनिंग आ जाएगी। उसी के अंदर अगर आप चाय पत्ती दूध डालकर चाय बना लेंगे तो वो भी बहुत विशेष रूप से अच्छा रहता है आप लोगों को, जिनको मीठा के बिना नहीं रह सकता वो, उसके लिए जरूरी है। तो आप अगर डायबिटीज है किसी को, और डायबिटीज किस किस कारण से होती है, मैंने आपको बताया हमारा भोजन विशेष रूप से जिम्मेवार है डायबिटिक डिजीज के लिए। जैसा हम लोग बहुत प्रोसेस्ड हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, या जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं जैसे कि आपका पिज्जा, बर्गर, ऐसी पास्ता, ये जो चीजें फास्ट फूड्स हैं ये बहुत ज्यादा हानिकारक हैं डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए। विशेष रूप से फैट, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। अब सैचुरेटेड और ट्रांस फैट कहाँ से मिलता है? ये रेड मीट, जितने आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत ही घातक है डायबिटीज के लिए। कोल्ड ड्रिंक्स, शुगर ड्रिंक, जितनी बटर, केक, बिस्किट्स, जितनी भी ये चीजें हैं हमारे देश में, कभी भी बिस्किट और रस का कल्चर नहीं था। आज हर घर में बिस्किट, ब्रेड और रस का कल्चर बनता जा रहा है। ये परंपरा आई हमारी विशेष रूप से जब ब्रिटिशर भारत में आए। वहां पर क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है, वहां पर भोजन सरलता से उपलब्ध नहीं है, तो वो लोग भोजन को प्रोसेस करके अपने पास रखते हैं। ब्रेड जो है वो आटे का, मैदे का एक मिश्रण है जिसको खमीर लगाकर एक दिन छोड़ दिया जाता है। जब उसमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं उसके बाद उसको खमीर बोलते हैं, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है। ये सब चीजें सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अगर आप कोशिश करें कि इन सब चीजों से बचे, इसके बिना भी अगर आप जिंदगी बिता पाए तो बहुत ही बढ़िया है। सुबह ताजा आटा गूंदा हुआ उसकी चपाती बहुत ही बढ़िया रहती है। तो ये चीजों का अगर आप त्याग करते हैं, मिठाइयों का त्याग करते हैं, चीनी का त्याग करते हैं, तो आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी जो है वो बेहतर होनी शुरू हो गई है। आप दूसरी चीज, खाना जो है हमें कितना खाना चाहिए, कितने समय के बाद खाना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। हम में से बहुत सारे लोग दिन में सारा दिन बैठने का काम है, हम लोग अपना रूटीन नहीं बदल पाते। हर 4-5 घंटे के बाद भूख लगती है और हम खाना खा लेते हैं, और जो बचा हुआ जो पेट में खाना है वो अभी पूरी तरह से पचता भी नहीं है, लेकिन दूसरा खाना जो है वो अंदर चला जाता है। उससे फैट और फिर आगे डिजीज जो है, ये वाली डायबिटीज जैसी डिजीज का कारण बनता है। तो हमें अपनी दिनचर्या को एक्टिव रखना चाहिए, सैर करनी चाहिए, साइकिल चलाना चाहिए,
लंबी दौड़ चलानी चाहिए, जितना हो सके आप शरीर से काम लें, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज है। अब जो लास्ट में अगर डायबिटीज हो गई तो उस केस के अंदर हमें क्या क्या लेना चाहिए। दोस्तों, डायबिटीज के केस के अंदर अमूल्य हर्ब्स में बहुत अच्छी दवा है जिसका आप सेवन कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या को चेंज करें, खाने पीने को चेंज करें, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। अमूल्य रस, ये हर रोज लेना है, डायबिटीज है या नहीं है। प्रिवेंशन में आपका ये बहुत अच्छा साथी है अमूल्य रस। मैंने भी सुबह उठ के सबसे पहले अमूल्य रस ही लिया। तो चाय नहीं, अमूल्य रस लें। जिंदगी की शुरुआत जब आप दिन की शुरुआत करते हैं तो अमूल्य रस से करें। तो अब जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए जो दवाएं बनी हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका जो डायबेक्स जो है, कैप्सूल्स है, सिरप है और स्वरस है। सचिन जी जरा नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। अमूल्य डायबेक्स जो सिरप है, आप इसके इंग्रेडिएंट्स डाल दीजिए। देखिए, अमूल्य डायबेक्स सिरप एक विशेष रूप से बनाई गई डायबिटीज के लिए औषधि है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ, एलोपैथी और आयुर्वेद के अंदर देखिए, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, ना एलोपैथी में भी कोई इलाज नहीं है। आयुर्वेद में संभव है, एलोपैथी में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि कोई दवाई बनी ही नहीं है डायबिटीज के लिए। जो लोग गोलियां खाते हैं, इंसुलिन खाते हैं, वो इलाज नहीं है, वो मैनेजमेंट है। आपने आज गोली खा ली डायबिटीज के केस में, शाम तक ठीक रहेगी, अगले दिन फिर आपको गोली खानी पड़ेगी। आप सालों साल गोली खाते रहेंगे, कभी डायबिटीज ठीक नहीं होगी, लेकिन मैनेज हो जाएगा बस आपका काम। तो आप अगर इलाज चाहते हैं अपनी डायबिटीज का, तो वो इलाज आयुर्वेद में संभव है, वो एलोपैथी में नहीं है। तो रोज गोली खाना है, रोज इंसुलिन लेना है, उससे मैनेजमेंट होता है, इलाज नहीं होता, ये चीज याद रखना। आयुर्वेद में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिससे आपके जो इंसुलिन अगर नहीं बन रही शरीर में, तो वो पूरी कोशिश करती हैं ये औषधियां कि धीरे धीरे उस पार्ट को ठीक करे और वहां से इंसुलिन बनाना शुरू करे। ये इलाज लंबा जरूर हो सकता है कि अलग अलग केसेस में। अगर आपने डायबिटीज को स्टार्ट में ही आयुर्वेद के थ्रू पकड़ लिया, तो आपका इलाज जो है वो कुछ ही समय में संभव है। लेकिन अगर पुरानी डायबिटीज है तो उसमें बहुत लंबा समय लग सकता है इसको ठीक होने में। तो इसके जो सिरप है, ये आपने भोजन करने के कुछ समय के बाद 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर और 2 चम्मच शाम को लेना ही लेना है। आप इसको भोजन ग्रहण करने के 15-20 मिनट के अंदर अंदर आप इसको डायबेक्स सिरप को ले लीजिए। इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, गुड़मार बूटी, जामुन, करेला, मेथी, विजय सार। इसमें दो चीजों का और हमने ध्यान रखा है। अब इसमें अश्वगंधा और शिलाजीत को डाला गया है। देखिए, अश्वगंधा जो है वो नर्वाइन टॉनिक है। खासकर जब डायबिटिक के पेशेंट को, मैंने जैसे बोला कि नर्व ब्रेकडाउन होता ही है, बहुत बार पेन होता है शरीर के अंदर, वो नर्व टूट रही होती हैं उनकी, तो अश्वगंधा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नर्वाइन टॉनिक है और शिलाजीत एनर्जी देता है। तो यहाँ पर इस खासकर इस कॉम्पोजिशन के अंदर आपकी ग्लूकोज की मात्रा को मेंटेन करने के अलावा, पैनक्रियाज पे काम करने के अलावा, आपकी नर्व्स और एनर्जी दोनों का ध्यान रखा गया है। और इसके साथ साथ आपके जो अमूल्य डायबेक्स कैप्सूल्स, अगर आप अमूल्य के डायबेक्स कैप्सूल लेते हैं तो इसके अंदर भी कुछ अतिरिक्त जड़ी बूटियां हैं। आप अगर देखेंगे कॉम्पोजिशन में, गुड़मार, हल्दी, गड़ूची, बिलौवा, ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां, और फिर भी इसमें एक और अश्वगंधा और शिलाजीत और तेज पत्र। आपको इस दोनों के कॉम्बिनेशन में लेना है। आप 2 से 3 कैप्सूल रोज आपको डायबेक्स के लेने हैं, 2 से 3 कैप्सूल। ज्यादा डायबिटीज है तो सुबह, दोपहर, शाम। कम डायबिटीज है तो 2-2 चम्मच दिन में 3 बार सिरप, और ये 2 कैप्सूल सुबह और शाम, ये आपने लेने ही लेने हैं। इससे आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा, इससे आपका जो शुगर का लेवल है वो मेंटेन रहेगा। और इसके अलावा जो तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका डायबेक्स रस। ये रस क्या चीज है? देखिए, आयुर्वेद के अंदर 2 चीजों पे बहुत अधिक महत्व दिया गया है। स्वरस, जड़ी बूटियों
बूटियों का ताजा निकला हुआ रस या जिन जड़ी बूटियों में तेल की मात्रा है तो उनके बीजों को क्रश कर कर तेल, ये दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा गुणकारी बताई गई हैं आयुर्वेद के अंदर। तो हमने ये विशेष रूप से जो जड़ी बूटियां सीधा जिनसे हम रस निकाल सकते हैं, जैसे जामुन, करेला, आंवला, नीम, गिलोय, कालमेघ, मकोए, ये सारी जड़ी बूटियां जो इसमें डाली गई हैं, इनके इनके ग्रीन रूप में, मतलब हरे, जब ये ताजा होती हैं उसमें उस समय पे इनका रस निकाल लिया जाता है, इन जड़ी बूटियों को क्रश करके रस निकाल लिया जाता है। और ये 10 की 10 जड़ी बूटियों का रस जो है हमने इसमें मिला कर दिया। अब जैसे सुबह मैंने आप लोगों को बोला कि अपनी शुरुआत जो है अमूल्य रस से करें, लेकिन अगर आप अमूल्य रस 20 ml डायबिटीज के केस में और 30 ml ये डायबेक्स रस लें, तो खाली पेट सुबह और खाली पेट ही शाम को 5 और 6 बजे का समय ऐसा होता है कि जब दोपहर का भोजन हो चुका होता है हमारा 1:30 से 2, और रात का भोजन के बीच का जो समय होता है उसमें पेट अगर खाली है तो उस केस में ये दिन में 2 बार लेना है आपको। सुबह अमूल्य रस और ये, और शाम को डायबेक्स सिरप रस ये लें। इससे आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अगर आपके आसपास कोई डायबिटिक का पेशेंट है तो आप इन तीनों को जरूर शुरू करवाएं। और यहाँ पर एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि डायबिटीज के केस के अंदर आप अश्वशिला रसायन, इसकी गोली कम से कम 1 से 2 गोलियां जरूर दें पेशेंट को। शिलाजीत और अश्वगंधा बहुत कारगर साबित होती है डायबिटीज के केस के अंदर। तो आपको मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि डायबिटीज क्यों होती है, किन भोजनों से होती है, और उसका अगर उपचार है तो अमूल्य में आपके पास ये बहुत सारी दवा हैं जिससे आप किसी भी डायबिटिक पेशेंट का बहुत आसानी से उसको उपचार कर सकते हैं और उसको लाभ मिलेगा। किसी को अगर पुरानी डायबिटीज है, अगर वो दवा ले रहा है डायबिटीज की, तो वो दवाई एकदम से नहीं छुड़ानी, उसके साथ आपने अपनी दवा शुरू करनी है, धीरे धीरे उसकी डोज कम करते जाएं। जैसे जैसे उसको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा वो धीरे धीरे अंग्रेजी दवाई छोड़ता चला जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा, पूर्ण रूप से यहाँ इन दवाओं पर आ जाएगा, अमूल्य की दवाओं पर आ जाएगा। और ये विशेष रूप से बनाई गई जड़ी बूटियों से बनाई गई दवा है डायबिटीज की। दोस्तों धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो। भगवान आपको